और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अनलॉक 1 की गाइडलाइन का ऐलान खुद मुख्यमंत्री कर सकते हैं। कल से दरअसल देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है और देखिए कल ही शनिवार शाम को नई गाइडलाइंस कैसा होगा, अनलॉक 1 या लॉकडाउन 5.0 आप इसे जो भी कहिए, इसको लेकर के गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से सामने आई और उसके बाद पूरा दारोमदार एक तरीके से समझ लीजिए कि राज्यों पर है और राज्य अब तय करेंगे कि उन्हें अपने यहां पर लोगों को कितनी सहूलियतें देनी है और कहां पर कितना घटाए जाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात देखना होगा कि क्या जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन होता है, क्योंकि पूरी तरीके से फ्री आवागमन कर दिया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो ये गाइडलाइन आ गई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसका भी दारोमदार राज्यों पर होगा कि वो अपने यहां पर चाहते क्या हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य जो गाइडलाइन सामने आई है उनके मुताबिक अपने यहां पर सख्ती तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा राहत जिन चीजों पर नकेल है उसमें ज्यादा राहत नहीं दे सकते। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यूपी में कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 1 लाख कोविड बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के 1 लाख बेड तैयार कर लिए गए हैं। 75 जिलों में लेवल 1, लेवल 2 के अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं और अब यूपी में प्रतिदिन 10,000 कोरोना टेस्ट हो पाएंगे। मेरे साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। मानस, ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता ही यही थी कि आप एक तो जांच ज्यादा से ज्यादा कराएं और जब लोग ऐसे सामने आए तो फिर उनके लिए सहूलियतें दे पाए कि कहीं अस्पताल में वो अपना इलाज करवा पाए। कहां पर इन बेड्स की तैयारी की गई है, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी जगह निर्देश दिए गए थे कि जो बेड है उनकी संख्या बढ़ा दी जाए और इसको लेकर के तैयारी चल रही थी। आप देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी शुरू हुई है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में करीब 7,700 से भी ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हो चुके हैं। हालांकि ठीक होने वालों की तादाद भी 59% है, लेकिन इन सबके बीच मामले चूंकि बढ़ रहे हैं और प्रवासी श्रमिक बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच गए, इसलिए तमाम जिलों में ये निर्देश दिए गए थे कि जो हॉस्पिटल में बेड है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। खासतौर से जो कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए न केवल शेल्टर होम और क्वारंटीन सेंटर्स बढ़ाने की बात कही गई थी, बल्कि आइसोलेशन वार्ड में भी बेड की संख्या बढ़ाने की बात कही गई थी। उसको लेकर के अब 1 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच गया। यानी उत्तर प्रदेश सरकार पहले से तैयार है और तैयारी कर रही है कि अगर मरीजों की तादाद बढ़ती है तो उसके पास पर्याप्त संख्या में बेड हो और पूरी व्यवस्था हो मरीजों के इलाज की। तो ये एक बड़ा टारगेट था जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अचीव किया और अब चूंकि सरकार तैयारी कर रही है और अब अनलॉक पार्ट 1 की कुछ ही समय में ऐलान होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। इसको लेकर के थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो इन हालातों में ये देखना भी बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का संक्रमण है वो उसकी रफ्तार कैसी होती है, क्या वो तेज़ी से बढ़ता है जैसे कि अभी पिछले करीब 15 दिनों से बढ़ रहा है, या फिर कुछ राहत उसमें मिल पाती है, क्योंकि जो प्रवासी श्रमिक शहरी इलाकों में तो मामले थोड़े से कम हुए, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में रोक रही हूं मैं आपको, ये बताइए हो सकता है कि 1 लाख बेड तैयार किए गए हैं, पहले से अस्पतालों में जो बेड्स थे उनको एक्वायर किया गया है फिर या नए बेड सृजित किए गए हैं? देखिए, ये एक पहले से रणनीति तय हुई थी, करीब ये 1 महीने पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। इसमें वो तमाम हॉस्पिटल जहां पर पहले आइसोलेशन वार्ड नहीं थे उन हॉस्पिटल्स को एक्वायर किया गया, जो तमाम उसके जो वार्ड थे उनको आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जो जिला अस्पताल जिनको हम लोग बोलते हैं और उसके बाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहां पर इलाज की सुविधा होती है, उन अस्पतालों को भी एक्वायर किया गया और वहां पर भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे अगर मरीज बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अब समझने वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है और हर ग्रामीण इलाके
का जो टच होता है वो जरूरी नहीं कि वो शहर, जो कई कई बार शहर तक आने में 80-80 या 90-90 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। तो ऐसे में उसी इलाके में उनको इलाज मिल सके, इसको लेकर के तैयारी की गई थी कि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला स्तर के अस्पताल हैं, उसमें बहुत सारे नगर पालिकाओं के भी अस्पताल होते हैं, पंचायतों के भी अस्पताल होते हैं, उन सबको कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको उनके लिए वो तैयार किया जा सके, इसकी कवायद चल रही थी। हालांकि एक और बहुत बड़ी तैयारी थी, ये भी तय किया गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो बहुत सारे ऐसे बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं जो गांव-गांव में हैं, उनको भी एक्वायर किया जा सकता था। हालांकि अभी तक उसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर्स और शेल्टर्स होम में के लिए इन स्कूलों को एक्वायर किया गया था। लेकिन ये जो आइसोलेशन वार्ड्स तैयार किए गए, जब हम 1 लाख बेड की बात कर रहे हैं, ये हर गांव और गांव से सटे हुए जो कस्बे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, हर 2, 4, 10 गांव में, पंचायतों में, ये वहां पर तैयार किए गए हैं। और इसलिए क्षमता बढ़ाई गई है ताकि अगर ग्रामीण इलाकों में जो प्रवासी श्रमिकाएं हैं, अगर उनको जरूरत पड़ती है, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो उसके लिए तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मानस, कल एक बैठक योगी आदित्यनाथ ने की थी टीम 11 के साथ। उस बैठक में क्या सामने आया था, निष्कर्ष क्या निकला था? कुछ बातें उस बैठक के निकलकर सामने आ पाई? क्योंकि जाहिर तौर पर यह आखिरी बैठक थी और इसके बाद पूरा प्रारूप आज सामने आ जाएगा कि अनलॉक 1 होने कैसे वाला है। क्या जानकारियां उस बैठक को लेकर? देखिए, दो अलग अलग बैठकें हुई थी। एक जो बैठक टीम 11 के साथ हुई थी, उसका जो फोकस था वो प्रवासी श्रमिकों को लेकर के था कि आखिर उनको कैसे उन तक मदद पहुंचाई जाए। तो राशन उन तक पहुंचाया जाए, उनको हर परिवार को 1000 रुपए उनको दिए जाएं, इसको लेकर बैठक थी। और दूसरी बड़ी बैठक जो थी, उसी जो दूसरा एजेंडा था उसमें, वो था पटरी दुकानदारों का। चूंकि आपने देखा होगा कि पूरे देश में जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो सबसे ज्यादा चोट पड़ी वो पटरी दुकानदारों को पड़ी, क्योंकि वो रोज कमाते रोज खाते थे। अभी भी पटरी दुकानें बंद हैं, क्योंकि पटरी दुकानें जब शुरू होती है तो भीड़ बहुत लग जाती है, रोड जाम की समस्या होती है। तो अब उनको मदद करनी है तो 10,000 रुपए उनको देना है सरकार को स्टार्टअप करने के लिए। तो ये एक रणनीति उस पर चर्चा हो रही थी कि कितने उत्तर प्रदेश में पटरी दुकानदार हैं, क्योंकि बहुत सारे पटरी दुकानदार ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उनको रजिस्टर्ड करवाना और रजिस्टर्ड करवा करके उन तक वो 10,000 रुपए की मदद पहुंचाना, इसको लेकर के एक मंथन चल रहा था। ये जो कल की जो टीम 11 का जो फोकस था वो इन 2 मुद्दों पे था। लेकिन लॉकडाउन को लेकर लगातार 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो इनपुट हम लोग को मिले थे कि सार्वजनिक परिवहन एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया कि 50% सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी पहुंचेंगे, 33% तक कर्मचारी निजी संस्थानों के लिए थे, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए थे। अब चूंकि दुकानें भी खुल गई हैं, बाजार भी खुल रहे हैं, तो वहां भी जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद हजारों लाखों की संख्या में है, जो सार्वजनिक परिवहन पर ही पूरी तरीके से निर्भर हैं। अब बाइक पर एक ही व्यक्ति को अलाउ हुआ तो यानी दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो ऐसे में लोग अपने कार्यस्थल तक कैसे पहुंचे? तो सार्वजनिक परिवहन उनका एक बड़ा साधन था। तो सार्वजनिक परिवहन चलाने को लेकर के भी चर्चा हुई थी कि अगर गाइडलाइन सरकार जारी करती तो उसमें हो सकता है कि ऑटो को अलाउ करे तो एक सवारी के साथ। जो बसें हैं जो यूपी रोडवेज की, जो हर महानगरों में चलती हैं, जिसको हम लोग सिटी बस बोलते हैं, उसमें एक सीट पर एक पैसेंजर को बैठाया जा सकता है। इस तरीके से मेट्रो भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि मेट्रो के लिए हमने देखा कि बीते 2-3 दिनों में मेट्रो के तमाम स्टेशन पर साफ सफाई का काम चल रहा था। तो एक ये उम्मीद है कि मेट्रो सेवा भी शुरू हो सकती है और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए वहां पर मेट्रो सेवाओं को शुरू किया जा सकता है, ताकि लोगों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में उनको आसानी रहे, आवागमन शुरू हो। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी समस्या ये भी है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, सदर का जो हॉट स्पॉट है वो काफी दिनों से वहां पे केस नहीं आए थे, लेकिन एक के बाद एक वहां पर एक ही परिवार के 9 लोग संक्रमित मिले। एक बार फिर से उसको हॉट स्पॉट उसको घोषित किया गया। तो ये एक बड़ी समस्या, एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने कि ऐसे वक्त में जब कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन खत्म हो रहा है और अब लोग बाहर निकलेंगे तो संक्रमण की आशंका भी बढ़ेगी। तो 2 स्तर पर तैयारी सरकार को करनी है। पहली तैयारी ये कि जब बाजार खुल रहे हैं, सारी चीजें खुल रही हैं, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए, किस तरीके से संक्रमण को फैलने से रोका जाए। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि देश खुल रहा है लेकिन ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब इसी चुनौती से कैसे पार पाते हुए क्या सामंजस्य बिठाया जाता है, क्या गाइडलाइन सामने आती है, बताएंगे आपको जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है, आपको लिए चलेंगे। फिलहाल शुक्रिया मानस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।